बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप सबकी खिदमत में मेरा अस्सलाम वालेकुम और वेलकम हो गया हमारे चैनल औराक पर। कससुल अंबिया के सिलसिले में आज हम शुरू करने जा रहे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा एक तवील तरीन किस्सा है जो कुरान पाक में मुख्तलिफ आयात में 73 जगहों पे बिखरा हुआ है, और इस किस्से को एक जगह कलेक्ट करके आपकी खिदमत में लाना और उसको पेश करना एक मेहनत तलब काम है। मेरा अल्लाह इस काम में हमारी मदद फरमाए, आमीन। और हम कोशिश करेंगे कि इस किस्से की हर छोटी बड़ी बात को आप तक पहुँचाएँ और जहाँ तक मुमकिन हो कुरान और हदीस के हवाले आप तक पहुँचाएँ। लेकिन अगर इसमें कोई कोताही हो तो अल्लाह से माफ़ी के तलबगार हूँ, साथ ही साथ आप लोगों से भी, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम फरीज़ा है जो हम अदा कर रहे हैं। हो सकता है कि इस किस्से को सुनाने के लिए हम कुछ थोड़ा सा वीडियोस के नंबर में इजाफा करें, क्योंकि मैं हर बात आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। आइए सबसे पहले हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हसबनामा देख लेते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान था, उनके वालिद का नाम कोहत, लिवी और फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की रेफरेंस से अगर बात की जाए तो इनका ताल्लुक बनी इसराइल से था। बनी इसराइल के एक और नबी हमने पढ़े हैं जिनका नाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम था। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, इनके ज़मानों में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के अगर आप देखें तो वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के साहबजादे थे, और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहबजादे थे। तो इस तरह से नसबनामा चल रहा है इनका। और हम ये भी देखते हैं कि इनके एक भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने नबूवत बख्शी थी, और उनको नबूवत क्यों बख्शी थी जैसे जैसे वाक़या आगे जाता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे, तो वो भी इस ज़माने में ही हैं, हमें बिल्कुल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रहे। तो इस किस्से में ऑटोमेटिकली हम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नसबनामा। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि सांवले रंग के थे और बहुत ताकतवर थे, जिस्मानी तौर पे बहुत मजबूत इंसान थे। तो आगे फिर इनके बारे में थोड़ा सा बताने से पहले मैं आपको कुछ पीछे लेके जाना चाहती हूँ। इससे पहले कि हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा करें, हमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से से, जिन लोगों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा नहीं सुना है, वो तवील किस्सा है, वो ज़रूर हमारी वीडियो देख लीजिए। लेकिन मैं यहाँ कुछ बातों का जिक्र करूँगी कि आपको याद होगा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब वो मिस्र में तशरीफ़ ले गए थे तो वहाँ के वो फरमारवा बन गए थे, वहाँ के वो वाली बन गए थे। और उस वक्त फिर जो फ़िरौन मिस्र के अंदर हुकूमत करता था, वो हज़रत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे बहुत ज़्यादा यकीन रखता था। और वो आपने सब पूरा तफसीली अगर आप जानना चाहें कि उनको यकीन कैसे बिल्टअप हुआ था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे, तो वो आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे, तो वो आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा ज़रूर सुनिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र करूँगी कि ये बात तो आप जानते होंगे कि फ़िरौन जो है वो बेसिकली एक लक़ब है जो हर उस बादशाह को दिया जाता है जो मिस्र का बादशाह हो। और हम लोग जिस फ़िरौन को जानते हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रेफरेंस से है, लेकिन अपने ज़हन में ये बात बिठाइएगा कि मिस्र के हर बादशाह, जैसे हबशा के हर बादशाह को नजाशी कहा जाता था, नजाशी हर बादशाह के साथ आता है। रोम के हर बादशाह को कैसर कहा जाता है, फारिस के हर बादशाह को कसरा कहा जाता है, इसी तरह मिस्र के हर बादशाह को फ़िरौन कहा जाता था। और फ़िरौन जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे, जिन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे बहुत ज़्यादा यकीन किया था, उनका नाम आयान बिन वलीद था, वैद था, सॉरी नॉट वलीद, वैद, आयान बिन वैद था। और वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे भरोसा इसलिए करते थे कि उन्होंने अपनी अक्ल और अपने ख्वाब की ताबीर बताने की वजह से कहत से बचाया था, और जो 7 साल कहत के थे उससे बचाया था। तफसील फिर अगेन बार बार कह रही हूँ कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में जाके सुन लीजिएगा। तो जब अयान का इंतकाल हो गया, तो ये बात है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी दुनिया से गुजर जाने के बाद की। तो एक और फ़िरौन आया जिसका नाम था काबूस बिन मसब। ये फ़िरौन बहुत ही जाबिर आदमी था और बहुत ही जालिम था। तो जो बनी इसराइल को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आला मकाम हासिल था, इस फ़िरौन की वजह से वो मकाम ख़त्म होता चला गया। और फिर इसके गुजर जाने के बाद एक और फ़िरौन आया जिसका नाम था वलीद बिन मसब। तो वलीद बिन मसब जो था, ये भाई था काबूस बिन मसब का, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक था। और ये वलीद बिन मसब वो फ़िरौन है जिसका जिक्र हम अक्सर फ़िरौनियत में करते हैं, या जिसके लिए हम कहते हैं ये
वो फ़िरौन है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में था। तो इसी फ़िरौन की बीवी थी हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत की है कि वो एक कामिल औरतें थीं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से ये बात आपने सुनी होगी कि हज़रत आसिया बिनते मज़ाहम और हज़रत मरियम बिनते इमरान, इन दोनों के बारे में जन्नती होने का जिक्र किया है। अदर दिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 5 औरतों का जिक्र किया है। तो इसमें मैं ये बात आपको बताती चलूँ कि चलिए थोड़ा सा किस्सा जब हम इस बात को कर रहे हैं तो हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम और हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम और वलीद बिन मसअब की शादी का भी कर लेते हैं, क्योंकि ये एक जाबिर शख्स था वलीद बिन मसअब, बल्कि जाबिर भी इस हद तक था कि इसने कहा खुदाइयत का दावा कर लिया था। इसने कहा था कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही हूँ जो अल्लाह के जो लोगों को ज़िंदगी देता है, जो लोगों को मौत देता है, और ये अपने आप की पूजा कराने लगा था। तो इसने जब हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम को देखा तो इसने शादी का पैगाम दिया उनके वालिद को। तो उनके वालिद ने कहा कि वो तो अभी कम उम्र है, मगर उसने इस बात को राज़ी ना हुआ और ज़िद की कि मैं हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम से निकाह करना चाहता हूँ बाइवज़े महर। तो हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम के पास जब ये पैगाम उनके वालिद लेके आए तो आपने मना फरमाया और आपने कहा कि मैं एक काफिर के साथ कैसे निकाह कर सकती हूँ। तो उस जाबिर बादशाह ने उनके ख़ानदान को मार देने की धमकी दी। तो मजबूर होकर हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम ने उससे निकाह कर लिया, लेकिन इसके बावजूद कि वो एक काफिर की निकाह में आई, वो मुकम्मल तौर पे मोमिना रहीं और उन्होंने इस निकाह के बाद जो है वो निकाह तो ज़रूर कर लिया, मगर उस काफिर से अपना हक महर लेना पसंद नहीं किया। यानी वो ये जानते हुए कि ये गलत है, उन्होंने उसके साथ अपनी ज़िंदगी बसर की। तो इस बात का जिक्र करना बहुत ज़रूरी था कि हज़रत आसिया का बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बता दिया जाए। यहाँ मैं हवाला देना चाहूँगी सूरह क़सस का, जिसकी शुरू की कुछ आयात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है और उनके गुज़ारे जाने का जिक्र है। मैं उन आयात के लिए आपको बताऊंगी कि आप थोड़ा सा तर्जुमा भी वक्फ़े से पढ़ूंगी इसका, लेकिन सूरह क़सस की शुरू की आयात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हमें जिक्र मिलता है। उसमें हुआ यूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो फ़िरौन था उसने एक ख्वाब देखा, और उस ख्वाब की नौयत कुछ इस तरह की थी कि उसने देखा कि एक आग है जो बैतुल मुक़द्दस से निकल के मिस्र की तरफ आई है और उसने हर चीज़ को जला दिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बनी इसराइल के घर महफूज रहे। इस ख्वाब के बारे में जब उसने अपने कहानियों से पूछा कि इस ख्वाब की ताबीर बताओ, जिसका मतलब था कि वो लोग गैब का इल्म जानते थे, तो उन्होंने कहा कि बनी इसराइल से एक बच्चा पैदा होगा और जो उसके तख्त को उलट देगा। तो इस डर से उसने बनी इसराइल को बहुत ही कम हैसियत का कर दिया, और यहाँ तक कर दिया कि उसने जुल्म सितम ये कर दिया कि एक आम ऐलान कर दिया कि उनके मर्दों को ज़रख़लीद गुलाम और औरतों को लौंडिया बना के रख दिया, और वो उनके साथ जिस किस्म का सलूक चाहे वो करता था। यहाँ पे फ़िरौन के जुल्म सितम ने बहुत ज़्यादा इंतहा कर रखी थी और आला मकाम हासिल था मिस्रियों को कप्ती कहा जाता था, और वो कप्ती लोग जो थे वो अहले इसराइल पे या बनी इसराइल के ऊपर जुल्म सितम की बारिश करते थे, अपने गुलामों से ज़्यादा महफूज करते थे उनको। तो इस नज़रिए से फिर एक बात ये भी सामने आती है कि जब फ़िरौन को उसके कहानों ने ये बताया कि बनी इसराइल के घर के अंदर एक बच्चा पैदा होगा, लड़का पैदा होगा, जो तुम्हारा सारा का सारा जो ये बादशाहत है उसको उलट देगा, तो वो खौफज़दा हो गया। और इस खौफ से उसने ये आम ऐलान कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को, जो ज़माने में पैदा हो, हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए। ये खुशकिस्मती थी कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम इस ऐलान से पहले पैदा हो गए थे, लेकिन जब हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बाद ये ऐलान हुआ
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس وقت حاملہ تھیں، تو یہ اعلان ہونے لگا، کئی ہزار بچوں کو اس میں قتل کر دیا گیا، لڑکیوں کو وہ زندہ رہنے دیتے تھے اور لڑکوں کو وہ قتل کر دیتے تھے خوف کے مارے، اور یہاں تک ہوا کہ انہوں نے اس سلسلے میں جو وہاں کی دایا تھیں ان سے رابطہ قائم کیا، اور دایا کو یہ فرض سونپ دیا گیا کہ جو بھی عورت حاملہ ہو وہ اس کی خبر جو ہے وہ محل میں دیں، اور اس پہ نظر رکھی جاتی تھی، اور اگر کوئی دایا اس طرح نہیں کرتی تھی تو اس کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو قتل کے اس سلسلے کو بہت طویل کر دیا گیا اور بہت ہی زیادہ سٹرکٹ کر دیا گیا تھا تاکہ بنی اسرائیل بھی کوئی بچہ پیدا ہو کے زندہ نہ رہ سکے۔ یہاں میں کچھ ریفرنسز دینا چاہوں گی قصص الانبیاء کے سلسلے میں۔ سورہ قصص آیت نمبر 4 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، بے شک وہ مفسدوں میں سے تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا ہے کہ جس گروہ کو کمزور کیا گیا تھا وہ بیسیکلی بنی اسرائیل کا گروہ تھا، کیونکہ اس کے خواب کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا غم تھا۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں، اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دی گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کے پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی دکھا رہے ہیں کہ میں نے یہ چاہا کہ جو لوگ کمزور ہو گئے ہیں ان کو ہم نیچے کر دیں، اوپر کریں اور وہ ترقی کریں اور اس ملک میں کریں۔ اس سے اگلی آیت ہے آیت نمبر 6، اور ملک میں ان کو قدرت دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو یہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے ہیں۔ اب جیسا میں نے آپ سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل سے تھیں، تو انہوں نے اپنے حمل کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ ان کو درد ذہن نے آ لیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نوازا۔ اب وہ خوفزدہ ہو گئی، اور خوفزدہ ہونے کی بات بھی تھی، کیونکہ ایک اپنی ذات کو تو وہ چھپا سکتی تھی، اپنے حمل کو تو چھپا سکتی تھی، لیکن اپنی ذات کے بعد اس بچے کو جو وہ پیدا ہوا تھا چھوٹا سا معصوم سا، اس کو وہ کس طرح سے لوگوں سے چھپاتی ہیں، اور یہ بات ان کے قریبی لوگوں کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو اس خوف سے وہ رہنے لگی کہ کس طرح سے اپنے بیٹے کی حفاظت کریں۔ اب آپ دیکھیے اللہ کریم کی شان اور اس کی آن، کہ اللہ نے جس کے جب ظلم کو ختم کرنا ہوتا ہے تو وہ ظالم کو ختم کرنے کے لیے جو اس کو ختم کرنے والا ہے اس کی حفاظت خود کرتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی اور رسول تھے، تو ان کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے کرنی تھی، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ قصص کی آیت نمبر 7 میں دیا ہے۔ میں آپ کو اس کا ترجمہ سناتی ہوں پھر اس کی تفصیل بھی بتاتی ہوں۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ، جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ خوف کرنا نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر پیغمبر بنا دیں گے۔ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ایک طرح سے صبر، حکم اور بشارت سب چیزیں دے دی، کہ کہا کہ تم اس کو دودھ پلاتی رہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، اچھا یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہی عورتوں پہ نازل نہیں ہوتی، ایک طرح سے یہ القاء کہلاتا ہے، اور القاء جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے، یہ کوئی کسی فرشتے کے ذریعے نہیں آتی بلکہ دل میں آ جاتی ہے، یہ بات یہاں پہ ظاہر کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو ہے وہ یہ حکم دیا کہ تم اس کو دودھ پلاتی رہو، اور جب تمہیں یہ محسوس ہو کہ کوئی خطرہ ہے تو اس کو بے فکر ہو کے دریا میں ڈال دینا۔ یہ حکم تھا اللہ تعالیٰ کا، اور فکر نہیں کرنا، اس کی پریشانی یا رنج اور غم نہیں کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر کی بھی تلقین دی کہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا، بلکہ ہم تمہیں اس کو واپس تمہارے پاس لے آئیں گے۔ یہ ایک طرح سے خوشخبری تھی، اور ایک دوسری خوشخبری کی یہ پیغمبروں میں سے بھی ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا، اور ہوا یوں کہ فرعونیوں نے ایک سختی کرنی شروع کر دی، ہر گھر کی تلاشی لینی شروع کر دی کہ کہیں کوئی بچہ چھپا ہوا نہ ہو جو نومولود ہو۔ تو آپ نے اس خوف سے کہ کہیں اس کو قتل نہ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہیں ایک صندوق میں بند کیا، اور بند کرنے کے بعد آپ نے ان کو
دریا میں ڈال دیا، اور دریا میں ڈالنے کے بعد آپ نے ان کو یہ حکم دیا، ان کی بہن کو یہ حکم دیا کہ اس کی نگرانی کرو۔ اس بات کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 سورہ قصص میں فرمایا ہے۔ میں اس کا ترجمہ بتاتی ہوں۔ اور اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ یعنی انہوں نے یہ کیا کہ اپنی بھائی کی نگرانی کی، اور بہن دیکھتی رہی، وہ دریا میں جو ان کے بھائی کو بہایا گیا تھا، اور وہ جو صندوق تھا وہ جا لگا مصر کے بادشاہ کے محل میں۔ وہاں اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت سا بچہ جو ہے وہ ایک ٹوکرے میں یا ایک صندوق میں ہے، تو وہ اس کو اٹھا کے لے آئے اور لا کے حضرت آسیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت آسیہ کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے جب اس بچے کو دیکھا تو فطری طور پہ مادرانہ محبت ان کے دل میں جاگی، اور انہوں نے اس بچے کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب یہ بات لائی گئی فرعون کے پاس، فرعون کو یہ بات بتائی گئی۔ تو فرعون کو جب یہ بات بتائی گئی تو لازمی طور پہ فرعون نے اس کی مخالفت کی، کیونکہ وہ بہت ظالم بادشاہ تھا، لیکن حضرت آسیہ کے ریفرنس سے اس کے دل میں ایک سافٹ کارنر تھا۔ یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع میں ایک بات بتائی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، تو ایک چھوٹا سا مکالمہ ہوا حضرت آسیہ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان، اور وہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دو چیزیں لا کے رکھ دی گئیں، ایک ہیرا اور ایک آگ کا دہکتا ہوا شعلہ۔ اور حضرت آسیہ علیہ السلام کا کہنا یہ تھا کہ یہ تو معصوم بچہ ہے، اور یہ جس گود میں پلے گا یا جس طرح پلے گا یا جو اس کی پرورش کرے گا، یہ اس طرح سے تربیت پائے گا۔ اور یہ صحیح بھی ہے کہ بچہ ایک معصوم ہوتا ہے، اس کی جیسے تربیت ہم کریں ویسا ہی وہ بچہ اٹھتا ہے۔ اور اس کا انہوں نے ایک طرح سے بتایا یہ کہ دیکھو اس کے سامنے ہیرا اور آگ کا شعلہ رکھا گیا، تو انہوں نے لپک کے آگ کے شعلے کو اپنے منہ میں دے لیا، اور حضرت آسیہ نے تڑپ کے ان کے زبان سے وہ شعلہ نکال دیا، اور اس اثر سے ان کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، یعنی وہ مکمل طور پہ بات نہیں کر سکتے تھے بلکہ تھوڑا تھوڑا اٹک کے بات کرتے تھے۔ تو یہ تو ایک قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکنت کا۔ ہم واپس آتے ہیں اس بات پہ کہ حضرت آسیہ نے کسی طرح سے اس بادشاہ سے یا یہ کہیں کہ فرعون سے اجازت لے لی کہ وہ اسے اپنے پاس رکھیں گی، اور فرعون کو کہا کہ کچھ خبر نہیں کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ فرعون نے اس وقت بالکل صاف کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتا، یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ آیا ہے کہ اگر فرعون اس وقت یہ کہہ دیتا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے تو شاید اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کچھ خیر کر دیتا، لیکن بہرحال فرعون بدبخت تھا، اس نے یہ الفاظ نہیں کیا، اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت آسیہ کی زیر نگرانی پلنے لگے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ سامنے آیا، اور اس واقعے کا ایک ریفرنس بنتا ہے جو سورہ قصص کی آیت نمبر 9 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ فرعون کو کہا، لیکن فرعون نے اس بات کو، یہاں حضرت ابن عباس کی روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ حضرت ابن عباس نے کہا تھا کہ اگر فرعون اس وقت ایگری کر جاتا اس بات سے تو اس پہ سے مشکلات ٹوٹ سکتی تھی۔ بہرحال مختصر یہ کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت آسیہ علیہ السلام کے پاس کی نگرانی میں آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہ تمہیں یہ واپس آئے گا، واپس ملے گا۔ تو یہاں پہ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل جو ہے وہ بڑا بے قابو ہو گیا، اور وہ بے چین رہنے لگی اور وہ پریشان رہنے لگی، لیکن ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے دودھ کا ٹائم آیا تو ہر دائی کے منہ سے دودھ پینا منع کر دیا، وہ کسی بھی دائی کا دودھ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اب حضرت آسیہ علیہ السلام پریشان ہو گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو یہ سب دیکھ رہی تھی انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں کہ جو اس بچے کی پرورش بھی کرے گی اور اس کو دودھ بھی پلائے گی۔ تو یہ کہا کہ تو کیسے اس بات کو جانتی ہے اور وہ ایسا کیوں کرے گی؟ تو انہوں نے کہا وہ غریب لوگ ہیں اور بنی اسرائیل سے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس کام کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت
आसिया के कहने पे दोबारा जो है वो उस दाई यानी आपकी वालदा के पास भेजा गया, और जब वो अपनी वालदा के पास आए तो उन्होंने फौरी तौर पे उनके दूध को एक्सेप्ट कर लिया और दूध पीना शुरू कर दिया। इन तमाम वाक़यात का ज़िक्र जो है वो कुरान पाक की आयत नंबर 10 से ऑनवर्ड होता है। मैं कुछ आपको तर्जुमा सुनाती हूँ आयत नंबर 10 का। और मूसा की माँ का दिल बेसब्र हो गया, अगर हम इनके दिल मजबूत ना कर देते तो करीब था कि वो इस किस्से को जाहिर कर दें। अर्ज़ की थी कि वो मोमिनों में रहें, यानी उनको इतनी बेचैनी थी कि वो ज़ाहिर अपने माँ अगर अपने बच्चे को खो दे तो वो कुछ भी नहीं सोचती सिवाय इसके कि उसको पाले या उसको उसको जो है वो अपने पास बुला ले किसी तरह से। तो उनकी दिल को अल्लाह ताला ने मजबूत फरमाया। आयत नंबर 12 इसी सूरह कसस की कहती है, और हमने पहले ही उस पर दाइयों का दूध हराम कर दिए थे। तो मूसा की बहन ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे घर वाले बताऊं कि तुम्हारे लिए इस बच्चे को पालें और उसकी खैरख्वाही से परवरिश करें। और इसी की मैं एक और आयत आपको पढ़ के सुना देती हूँ, क्योंकि ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो हमने इस तरीक से उनको उनकी माँ के पास वापस पहुँचा दिया, उनकी आंखें ठंडी हो और वो गम न खाएं, और मालूम करें कि खुदा का वादा सच्चा है, लेकिन वो अक्सर नहीं जानते। और इसी की अगली आयत भी मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगी। और जब मूसा जवानी को पहुंचे और भरपूर जवान हो गए तो हमने उनको हिकमत और इल्म इनायत किया, और नेकोकारों को ऐसा ही बदला दिया जाता है। यानी इस तरह अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा किया जो आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा से किया था कि वो उन्हीं की गोद में उन्हीं का दूध पी के परवरिश पाएंगे। और यूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उम्र की मंजिलें तय करते हुए 16 साल के हो गए। जब वो 16 साल के हुए तो उनको उनके बारे में कहा यह जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा दाना किस्म के शख्स थे, अक्लमंद शख्स थे और बहुत ताकतवर शख्स थे और बहुत हिम्मत वाले मजबूत इंसान थे। फिर हुआ यूँ कि तकरीबन 18 साल की उम्र थी आपकी, और एक दिन आप अपने शहर में घूम रहे थे। नॉर्मली ये ऐसा वक्त था कि जिस वक्त में ज़्यादा लोग नहीं आते थे, गालिबन दोपहर का वक्त था। तो आप अपने शहर में घूम रहे थे तो वहाँ पे आपने देखा कि 2 आदमी आपस में झगड़ रहे हैं। एक बनी इसराइल से था और एक मिस्री था। अब ये बात कुदरती है कि आप बुनियादी तौर पे बनी इसराइल से थे, तो बनी इसराइल के आदमी ने जब उन्हें वहाँ से गुजरते हुए देखा तो उसने उनको पुकारा और अपनी मजलूमियत जाहिर की, जिस पे आपको उसकी मदद का ख्याल आया। और कहते हैं ना कि एक जज्बा अपने वतन का और अपने लोगों का होता है, तो उस जज्बे के तहत आप उस शख्स के करीब गए, क्योंकि वो लागर सा कमजोर सा बंदा था। तो आपने दूसरे बंदे को जो मिस्री था उसको एक घूंसा मारा जो उसकी थोड़ी पे लगा। अब आपकी नीयत हरगिज नहीं थी कि वो आप उसको कत्ल करते या आप उसके साथ कोई इस किस्म की बात करते, मगर हुआ ये कि वो आदमी उसी वक्त मर गया। ये बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को परेशान कर गई और वो भागकर अपने पहले तो अपने महल में वापस आए और फिर उन्होंने वहाँ ठहरना मुनासिब न समझा। अगले दिन जब वो दोबारा हालात मालूम करने के लिए निकले तो क्या देखते हैं कि वही आदमी जिसकी उन्होंने कल मदद की थी आज किसी और से लड़ रहा है। आपने उनसे कहा कि तू वाकई बहुत बुरा आदमी है और तूने मेरे साथ इस तरह से किया और मेरी वजह से मुझसे नाहक एक शैतानी काम हो गया, या शैतान ने मुझसे एक काम करवा दिया जिसकी वजह से कत्ल हुआ। तो घबराहट में और परेशानी में, क्योंकि आपको ये पता था कि अब कत्ल मिस्री का हुआ है तो आपको यकीनन ढूंढा जाएगा और आपके साथ भी कोई नारवा सलूक किया जाएगा, या बहुत मुमकिन है कि आपको कत्ल कर दिया जाए। आप उस शहर से निकल पड़े अनजाने रास्ते पे, जहां आपको पता भी नहीं था कि आपने किस जगह जाना है और कहाँ जाना है। चलते रहे यहाँ तक कि आपके जूते टूट गए, आपके पांव जख्मी हो गए और आप इसी हालत में मदियन नामी एक बस्ती में गए। अब मदियन का नाम जब मैंने लिया तो आपको हजरत शुएब याद आ गए होंगे। हजरत शुएब का किस्सा, हजरत शुएब अपनी कौम से बेजार होके उसी मदियन नामी बस्ती में अपनी बच्चों के साथ रह रहे थे और काफी बूढ़े हो चुके थे। तो वहां पे एक कुआं था, आप उस कुएं के पास चले गए। आप क्या देखते हैं कि वहां पे कुएं पे लोग पानी पिलाने के लिए अपने मवेशियों को लेके आ रहे हैं। अब जब मैं मदियन का नाम लेती हूँ तो आपको हजरत शुएब
अलैहिस्सलाम का किस्सा यकीनन याद आ गया होगा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के किस्से को आप एक दफ़ा फिर सुनिएगा तो आपको मदियन की वो वाक़यात याद आ जाएंगे। और उस वक्त जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुँचे तो उस वक्त हज़रत शुएब खासे बुजुर्ग हो चुके थे, काफ़ी उम्र रसीदा हो चुके थे। उस वक्त जिस जिस कुएं पे वो पहुंचे वहां पे लोग अपने मवेशियों को पानी पिला रहे थे। कुछ इस तरह का कुआं बना हुआ था कि दो हिस्से थे उसके, एक में इंसान पानी पीते थे और एक में जानवर पानी पीते थे, कुछ इस तरह का। तो वहां उन्होंने देखा कि दो लड़कियां हैं जिनके पास मवेशी हैं, लेकिन वो उस कुएं से कुछ दूर खड़ी हुई हैं और वो जो हैं वो अपने जानवरों को भी पानी के लिए आने से रोक रही हैं। तो आपको बड़ा ताज्जुब हुआ, आप उन लड़कियों के पास गए और उनसे पूछा अहवाल, तो उन्होंने कहा कि हम औरत ज़ात हैं और हम अपने मवेशियों को उस वक्त पानी पिलाती हैं जब ये चरवाहे यहाँ से पानी पिला के चले जाते हैं। जब आपने ये सिचुएशन देखी तो आपने उन लड़कियों की मदद की, क्योंकि आप ताकतवर थे। आपने उनकी उनकी जो भेड़ बकरियां थी उनके लिए पानी निकाला कुएं से और उनको हेल्प की भेड़ बकरियों को पानी पिलाने में। और ये मदद करने के बाद आप एक दरख्त के नीचे टेक लगा के बैठ गए और अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह, मैं तेरा हाजतमंद बंदा हूँ जो तेरी इबादत और तेरी जो भी तेरी अनायात हैं उसका मैं मुहताज हूँ। और इस किस्म की दुआ करने के बाद आप अल्लाह ताला से रुजू हुए। इस दुआ को कहा जाता है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दोनों बेटियों में से एक ने सुन लिया और जब वो अपने वालिद के पास गई तो उन्होंने उस शख्स का जिक्र किया। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जो उस वक्त अपनी कौम के तबाह होने के बाद बहुत बड़ी उम्र को पहुंच चुके थे, वो सारे हालात समझ गए। उन्होंने अपनी बेटियों में से एक को वापस भेजा कि वो उस शख्स को बुला लाए। वो खातून शर्मो हया से कदम उठाती हुई, कहा जाता है कि बाशरम खातून थी, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और उन्होंने उन्हें कहा कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो आपने हमारी मदद की है उसकी कुछ उजरत दे। अगरचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खुददार थे, बस ज़रूरत के बावजूद वो किसी के आगे सवाल नहीं कर रहे थे, लेकिन उस वक्त अपनी मेहनत की उजरत लेना उन्हें मुनासिब लगा और वो हज़रत शुएब के पास उनकी बेटी के साथ आ गए। कहा यह जाता है कि रास्ता भी कुछ इस तरह से तय हुआ कि वो खातून क्योंकि शर्मा रही थी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये फील करते हुए आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया और जब भी कहीं किसी मोड़ को मुड़ना होता था तो वो खातून हाथ से कंकर ही उस तरफ फेंक देती थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो उस रुख पे मुड़ जाते थे। फिर जब वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और अपना सारा माजरा बताया तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम्हें फ़िक्र करने की बात नहीं है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम अब मुशरिकीन या उस बड़े शहर से बाहर काफ़ी दूर आ चुके हो। इस पे एक बेटी ने उनकी मशवरा दिया कि इस शख्स को जो हमारे साथ नेकी कर रहे हैं आप मुलाजमत पे रख लें, उजरत पे रख लें, ताकि हम जानते हैं कि जी शख्स हिम्मत वाले और तवाना हैं और हमारे भेड़ बकरियों को चराने में हमारी मदद करेंगे। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ इस बात को कबूल किया बल्कि उनसे ये कहा कि मैं अपनी किसी बेटी का निकाह भी, दोनों में से एक निकाह भी तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। तो उस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त हक महर देने के लिए कोई चीज़ मौजूद न थी, तो एक मुआहिदा हुआ हज़रत मूसा और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के दरमियान और वो ये था कि 8 साल तक कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चाहे तो 10 साल तक वो उनकी बकरियां चराएंगे और बदले में वो उनको रिहाइश और अपनी बेटी का निकाह उनसे कर देंगे। तो इस माहिदे का ये जिक्र भी कलाम पाक में मौजूद है और मैंने आज अभी तक आपको जितना कुछ बताया है, अगर आप सूरह क़सस की आयत नंबर 1 से लेके और 25 तक पढ़ेंगे तो वो सारे वाक़यात एज़ इट इज़ कलाम पाक में मौजूद हैं। फिर हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल तक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराईं और जब ये मुद्दत पूरी हो गई तो आपको अपने घर वालों की याद आई, क्योंकि अब वादा वफा हो चुका था, वादा कंप्लीट हो चुका था। तो आपने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से इजाज़त चाही और आपका ख्याल ये था कि अब एक तवील अरसा गुजर गया है तो अब ऐसा वक्त आ गया है कि वो मिस्र वापस जाएं और अपनी वालदा और अपनी बहन और अपने भाई से मुलाकात करें। तो वो अपनी बीवी को साथ लेके सफ़र के लिए रवाना हुए, एक ऐसे सफ़र के लिए जिसका रास्ता उन्हें मालूम नहीं था। मैंने
कोशिश की है कि सूरह क़सस की आयत नंबर 1 से लेके और 25 तक के जो वाक़यात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में आए हैं, वो तफ़सील से आपको बयान कर दूँ। आपसे गुज़ारिश है कि अगर अपना वक़्त निकाल के इन आयात का मुताला कीजिए और इनको बातर्जुमा पढ़िए तो आपको और तफ़सील पता चलेगी। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी इससे आगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या वाक़यात हुए, वो भी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।